Hello student, in the last video we have taken three properties of determinant. Now I am taking next property, that is after the third property जो actually textbook में first property के नाम से है, जहाँ पे rows and columns को अगर exchange कर दिया जाए तो determinant की value same रहती है. तो हमारी fourth property जो है, पहले उसको समझ लेते हैं, then I will write the property. किसी भी determinant में अगर दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, यानी अगर उनके एलिमेंट बिल्कुल सेम हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है. दैट मीन्स इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर identical, then the value of determinant is zero. तो ये प्रॉपर्टी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत काम आती है. एक बार चेक कर लेते हैं. वेरिफिकेशन है हमारे पास. तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने क्या लिया, एक हम लोग प्रॉपर्टी एक मैट्रिक्स ले रहे हैं. मैं इस बार 3x3 की मैट्रिक्स ले रहा हूं ताकि हमारा रिवीजन भी हो सके. 5 2 1. Now I am taking 7 3 0 अगेन 5 2 1. आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे रो नंबर 1 और रो नंबर 3 ये आइडेंटिकल है. अभी मैं डायरेक्टली इसको जीरो नहीं लिख रहा, अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी वाकई सही है कि नहीं. नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन एंड यू सी एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, यू डायरेक्टली राइट दैट डिटर्मिनेंट्स वैल्यू इज जीरो. यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं. दिस इज 5 2 and 1 प्लस माइनस प्लस. 5 के लिए ये रो कॉलम छोड़ दीजिए, उसको डायरेक्टली कर रहे हैं आप. ये हो जाएगा 3 माइनस 0. मैं यहाँ पे इस बार सॉल्व कर रहा हूं इसको. 3 माइनस 0. 2 के बारे में चेक करेंगे, ये चार एलिमेंट बचे. 7 1 7 माइनस 0, 7 माइनस 0. और 1 के लिए चेक करेंगे, दिस इज 14 माइनस 15, 14 माइनस 15. ये आ रहा है 15, ये है माइनस 14, ये है प्लस 14 माइनस 15 यानी 0. मेरे को मालूम है ये -1 है, बट हम लोग फिर भी एक बार लिख देते हैं. तो ये वेरीफाई हो चुका है कि अगर दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो जीरो होगी. नेक्स्ट टाइम जब भी आपके सामने एक डिटर्मिनेंट आएगा जहां उसके दो रोज और टू कॉलम्स, इफ दे आर आइडेंटिकल, then we say that the value of the determinant is zero. Directly put zero and just mention that the two rows and two columns are identical. Property number 5. Property number 5 says, अब इसको पहले समझ लेते हैं फिर मैं लिखूंगा. In a determinant, if any two rows, if you take any two rows, if they are exchanged, that is row 1 is interchanged with row 2, then the value of the determinant gets a minus sign. Similarly, if two columns are exchanged with themselves, so the value of the determinant again gets a minus sign. एक बार चेक कर लेते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं. If two rows or two columns are interchanged, then value of the determinant gets a negative, means minus sign. ठीक है. गेट्स बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज से लिखवा रहा है, इसमें कोई हाईटेक लैंग्वेज नहीं ले रहे हैं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है. तो यानी अगर आपने दो रोज, मैं यहां पे क्वेश्चन कर रहा हूं, जैसे देखिए 2 3 5 ओके 2 3 5 1 1 2 एंड 0 3 1. लेट अस से हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और फटाफट इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं एक बारी. 2 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 5, देन माइनस 3 इंटू 1 माइनस 0 इज ओनली 1, देन प्लस 5 इंटू दिस इज 3 माइनस 0 3. तो हमारा आंसर आ रहा है -10 माइनस 3 प्लस 15 यानी कि 2. आंसर इसका 2 है इस डिटर्मिनेंट की. सो वी से द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 2. तो यहां पे लिख सकते हैं
if two rows and two columns are interchanged, then the value of the determinant gets a minus sign where on the original value. So original answer here we are getting 2. So what I am doing, मैं यहां इस बार एक कॉलम को ले रहा हूं, बहुत रो एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने. कॉलम 1 इज इंटरचेंज्ड विद कॉलम नंबर 3. फर्स्ट को थर्ड से चेंज किया. अब हमारे पास ये तीसरा यानी कि 5 to 1 आगे आ गया है और 2 1 0 पीछे चला गया. 3 1 3. तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है. देखिए आप जब इसको आगे सॉल्व करोगे फ्यूचर में तो आप ये चेंज करते ही बाहर माइनस लगा देना, क्योंकि अंदर की वैल्यू खुद नेगेटिव हो चुकी है. टू बैलेंस दैट नेगेटिव साइन वी पुट अ माइनस साइन. प्रॉपर्टी का यूज मैं आपको बताऊंगा कैसे करना, अभी चेक करते हैं. सो दिस इज 5 into 0 minus 3, 3 into 0 minus 1 and 2 into 6 minus 1 यानी कि 5. ये है -15, ये है हमारा प्लस ऑफ 3, ये है 10. दिस इज प्लस 13 -2. तो इसका आंसर कितना आ रहा था 2 और इसका आंसर आ रहा है -2. यानी प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है कि अगर हम लोग दो रोज या दो कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो माइनस साइन आ जाएगा. अगर वो पहले से माइनस की है तो उसका आंसर प्लस का हो जाएगा. नाउ सो दीज आर 3 important properties where the third one is just giving a minus sign. Now the important property comes. Now when we go for the next property, that is property number 6. I am writing it here. अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग the sequence may change from the NCERT, but here in this property it is written that if all the elements of any row or column are multiplied by a constant k, then the value of the determinant is also multiplied by k. अब ये प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं आपको एक डिटर्मिनेंट लेके बताता हूँ, फिर उसके बारे में लिखेंगे. अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है से 2 3 5 and 1, मैंने बड़ा सिंपल सा डिटर्मिनेंट लिया है, 2 into 2 का लिया, 3 into 3 का भी ले सकते हैं. अब आप देखेंगे ये इसका आंसर है 2 minus 15. हमारा आंसर आ रहा है -13. मैंने क्या किया, इसी डिटर्मिनेंट में पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. यानी आई एम आस्किंग यू टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ, मैंने क्या किया, रो 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2. ये आपको दिमाग में रखना है कि मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया है. तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दिस बिकम्स 4 6 5 and 1. अगर आप इसकी वैल्यू चेक करें तो ये आंसर आएगा 4 minus of 30 which is -26. आप चेक कर सकते हैं -13 को भी 2 से मल्टीप्लाई करा के ये वैल्यू निकाली जा सकती थी. तो प्रॉपर्टी की लैंग्वेज तो मैं यहां लिख देता हूं. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर multiplied by k, एक स्केलर क्वांटिटी है, then the value of the determinant also multiplies by the constant k. यानी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी k से मल्टीप्लाई हो जाती है. प्रॉपर्टी तो वेरीफाई हो गई. अब डियर स्टूडेंट इसको लगाना कैसे है, ये प्रॉपर्टी की लैंग्वेज तो ये कहती है कि अगर आपने सारे एलिमेंट्स को सारे एलिमेंट किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के आपने k से मल्टीप्लाई करा दिया है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी. पर इस प्रॉपर्टी का यूज है कि डिटर्मिनेंट में वी कैन टेक द कांस्टेंट्स कॉमन फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम. That is the important part. That means if you want to solve this one, don't worry about this part. हम मैट्रिक्स में सब में से कॉमन निकालते थे, पर डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में से भी कॉमन निकाला जा सकता है. और ये इसका आंसर है 2. इसका हम लोग निकाल चुके हैं. दिस वाज -13. योर रिजल्ट इज स्टिल द सेम. यानी प्रॉपर्टी का यूज कैसे लेना है, इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हम कहेंगे कि डिटर्मिनेंट में कांस्टेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन निकाले जा सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई विल बी गोइंग टू टेक इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.